स्टूडेंट्स, सो लास्ट चैप्टर में हमने ये सभी एट्रीब्यूट को कंटेन किया था। अब हम उन एट्रीब्यूट्स को सीखने जा रहे हैं जो एट्रीब्यूट हमने अभी नहीं सीखे हैं। तो जो देखिए, एट्रीब्यूट के अंदर हमने टाइप एट्रीब्यूट सीख लिया था, जिसमें आपने पासवर्ड, टेक्स्ट, डेट, सर्च और पासवर्ड नहीं सीखा था, तो हम पासवर्ड वगैरह सीखेंगे आज। ठीक है, जो चीज़ जो इसमें से हमने नहीं सीखा वो हम आज सीखेंगे। आपको मैंने नेम एट्रीब्यूट भी करवा दिया था और प्लेस होल्डर भी आपने कर लिया था और साइज़ भी कर लिया था और वैल्यू भी आपने किया था। लेकिन इस वैल्यू का जो यूज़ है वो हर जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, तो हम इसको भी सीखेंगे और मैक्स लेंथ और रिक्वायर्ड इन दोनों का यूज़ भी हम सीखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर लिया है HTML के। मैं सबसे पहले इसे सेव कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे इसे सेव कर लिया डेस्कटॉप लोकेशन पे। तो देखिए, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करके यहाँ पे मैं फॉर्म के नाम से सेव कर लेता हूँ। हो गया सेव। अब मैं इसे एक बार रन करके चेक करता हूँ। तो देखिए, रन हो चुका। ब्लैंक पेज आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बॉडी टैग में। तो चलिए अब यहाँ पे हम फॉर्म डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म की कोडिंग शुरू करने के लिए फॉर्म टैग को स्टार्ट करेंगे और फॉर्म टैग को क्लोज कर लेंगे। देन इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक लिखना है यूज़र नेम, पासवर्ड बनाना है। लॉगिन पैनल एक तरीके से मेरे को बनाना है। तो अब कैसे बनाओगे, आप यहाँ लिखोगे यूज़र नेम। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेक टैग दिया ताकि जो मैं अगला इनपुट टैग बनाऊँ, अपना डब्बा बनाऊँ, इनपुट वाला इनपुट फील्ड बनाऊँ, वो एक लाइन छूट के नीचे आए। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टैग लगाया और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू, टाइप की वैल्यू दे देता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि यूज़र नेम टेक्स्ट ही होते हैं। और आप कहोगे कि जो यूज़र नेम में टेक्स्ट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन वो चीज़ काफ़ी एडवांस है। जिसको हम आगे PHP जावास्क्रिप्ट में सीखने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या करो, सिर्फ यूज़र नेम में आप टेक्स्ट ही टाइप करोगे। तो हमने यहाँ पे इनपुट की जो टाइप की वैल्यू है वो टेक्स्ट दे दी। इसके बाद आप इस इनपुट को किस लिए बना रहे हो, यूज़र नेम के लिए। तो आप यहाँ पे क्या टाइप कर दो, यूज़र नेम। ठीक है, मैं सेव करके रन करता हूँ। जो देखिए, यहाँ पे आ गया यूज़र नेम। ठीक है, मैंने यहाँ देखो जूम कर रखा है इसलिए आपको यहाँ बड़ा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड वाली इनपुट भी बनाऊँगा। तो जो देखिए, यूज़र नेम हो गया, टाइप यूज़र नेम हमने बना लिया। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये आप टेक्स्ट फील्ड देख रहे हो, ये इनपुट बॉक्स देख रहे हो, इसके अंदर चाहता हूँ लिखा हुआ है एंटर योर यूज़र नेम। तो वो कैसे आएगा, वाटरमार्क की तरह आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और यहाँ पे लिख दो टाइप योर, या फिर ऐसे लिख दो एंटर यूज़र नेम। सेव करो इसे और यहाँ रन करो। तो देखो, इसके अंदर आपके इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ आ गया वाटरमार्क के तौर पे एंटर यूज़र नेम। सो अब हम क्या करते हैं, पासवर्ड वाली फील्ड बनाते हैं। तो पासवर्ड वाली फील्ड हम 2 लाइन छोड़ के बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार ब्रेक टैग का उपयोग कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड। फिर पासवर्ड के बाद भी मैं एक ब्रेक टैग लगाऊंगा और पासवर्ड का जो इनपुट फील्ड है वो यहाँ पे मैं बनाऊंगा। जब भी हम पासवर्ड का इनपुट फील्ड बनाएं तो उसके अंदर हम टाइप की वैल्यू देंगे पासवर्ड। ऐसा क्यों हमने लिखा, ताकि जब भी हम इस इनपुट फील्ड में कुछ पासवर्ड टाइप करें तो वो डॉट के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें नेम एट्रीब्यूट डिफाइन कर देता हूँ कि जो ये इनपुट फील्ड है वो मैं पासवर्ड के लिए बना रहा हूँ। इसमें प्लेस होल्डर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सेव कर लो और यहाँ पे रन करो। तो देखो, यहाँ पे पासवर्ड वाली फील्ड आ गई। अब जब मैं इसमें देखो पासवर्ड टाइप करूँगा ना, तो देखिए कैसी वैल्यू आ रही है, डॉट में आ रही है वैल्यू। ठीक है, आया आपको समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉगिन बटन को बना देता हूँ, सबमिट बटन को। तो सबमिट बटन कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं यहाँ ब्रेक टैग लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए VR लग गया है, हम BR लगाना था।
फिर हम इनपुट को स्टार्ट करेंगे सबमिट बटन के लिए भी, और इनपुट की जो वैल्यू है टाइप एट्रीब्यूट की, उसे हम क्या दे देंगे, सबमिट। ओके, और सेव करके रन करता हूँ तो जो देखिए यहाँ पे ध्यान से सबमिट हमारा आ चुका है। ओके, मैं ये चाहता हूँ जो ये सबमिट लिखा है यहाँ पे सबमिट ना लिखे आए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। मीन्स आप अपने जो बटन है, बटन के अंदर के टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इनपुट वाले फील्ड के अंदर आप वैल्यू एट्रीब्यूट को यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, और इस वैल्यू में आप टाइप कर दो लॉगिन। ओके, सेव करो और रन करके चेक करो, देखो यहाँ पे आ गया लॉगिन। ओके, आप यहाँ पासवर्ड में प्लेस होल्डर लगाई दो। ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंटर पासवर्ड। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए आ गया यूज़र नेम पासवर्ड। अब जो ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे यूज़र नेम जैसे मैंने टाइप कर दिया, ये पासवर्ड टाइप कर दिया 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखिए जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा किस तरह से, किसके माध्यम से जाता है, तो जब देखिएगा ये URL के माध्यम से यहाँ से जाएगा, जो भी मैंने यहाँ टाइप किया। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो देखो क्या हुआ, यूज़र नेम ankit@gmail.com यहाँ आ गया। फिर देखो पासवर्ड मैंने क्या डाला था 1 2 3 4, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कैसे जाता है आपका डेटा, मतलब इस यूज़र जो ये है ना आपका URL, इसके थ्रू जो है आपका डेटा सर्वर तक पहुंचता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जो ध्यान से देखिए, इसमें मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ इस एट्रीब्यूट का, मैक्स वाले का। ठीक है, क्योंकि आपको नेम बता दिया, प्लेस होल्डर बता दिया, साइज़ का मतलब क्या होता है, आप अपने इनपुट फील्ड की जो विड्थ है उसको मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, वैल्यू आपने सीख लिया अभी, और अभी आपको और अच्छे से वैल्यू सिखाना है, तो अभी आगे देखेंगे तो उसमें आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए जरा सीखते हैं मैक्स लेंथ का यूज़। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये कि यूज़र जो है, जो पासवर्ड वो 4 डिजिट तक का ही टाइप कर पाए, उससे ज़्यादा पासवर्ड टाइप ना कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पासवर्ड वाले इनपुट फील्ड में मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। तो ये देखिए, ये रहा मेरा इनपुट वाला बॉक्स। ठीक है, पासवर्ड वाला इनपुट फील्ड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मैक्स लेंथ। ठीक है, और इसमें पास कर देता हूँ वैल्यू 4, और सेव कर दूंगा। तो जब देखिए यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी कि आप 4 डिजिट को ही आप यहाँ पे टाइप कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप टाइप नहीं कर पाओगे। जैसे देखो मैंने यहाँ टाइप किया 1 2 3 4 5, देखो टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, 6 टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मीन्स इसके आगे मैं कुछ भी टाइप कर दूंगा तो ये टाइप नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टॉपेज लग गया। ठीक है, आप ये चीज़ यूज़र नेम में भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो, इस इनपुट फील्ड में भी। ठीक है, तो चलो मैं इसमें भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा इनपुट फील्ड हमारा यूज़र नेम वाला, तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ मैंने लगाया मैक्स लेंथ। ठीक है, अब आप इसमें लगा दो, जैसे मैंने इसमें दिया, आप 10 से ज़्यादा यूज़र नेम वाली लेंथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स आप 10 कैरेक्टर्स तक की ही यूज़र नेम यूज़ कर पाओगे। ठीक है, मैंने रिफ़्रेश किया इसे, और यहाँ देखो मैंने लिखा, ये देखो ये वाला जो है मैं इसको लिखता हूँ, ये देखो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आई, सिर्फ इसने 10 कैरेक्टर ही लिए, इसके आगे के कैरेक्टर ये देखो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, आया आपको समझ में मैक्स लेंथ। अब जरा सीखते हैं आगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का क्या यूज़ होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर बाय द वे यूज़र ने अगर क्या किया, यूज़र नेम खाली छोड़ दिया और सिर्फ पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर दिया, तो क्या होगा, यूज़र नेम देखो एम्प्टी चला जाएगा, जिससे प्रॉब्लम होएगी। तो आप क्या करो, इस यूज़र नेम वाले बॉक्स को रिक्वायर्ड कर दो। मीन्स आप ऐसा कंपलसरी बना दो इसे कि जब तक आप इसमें यूज़र नेम में कुछ वैल्यू टाइप ना हो तब तक ये सबमिट ना हो या लॉगिन ना हो। तो ऐसा कैसे होगा, आप इसे रिक्वायर्ड कैसे बनाओगे, आप यूज़ करोगे इस इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। जब आप इसके अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ कर लोगे तो ये आपका जो इनपुट फील्ड है वो कंपलसरी हो जाएगा। देखिए मैं इसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखिए रिक्वायर्ड, और इसकी वैल्यू जो होएगी वो भी रिक्वायर्ड ही होएगी। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ सेव करता हूँ, और जो देखिए ध्यान से मैं इसे अभी रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे इनपुट बॉक्स को खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ मैं पासवर्ड राइट कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जो ध्यान से देखिएगा क्या मैसेज आएगा, लॉगिन किया
देखो आया मैसेज, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड आ गया। अगर वापस से लॉगिन करूँगा तो जब तक ये सबमिट नहीं होगा तब तक ये इसके अंदर कोई डेटा ना हो। जैसे ही मैंने इसमें डेटा डाला और लॉगिन पे क्लिक किया तो देखो डेटा चला गया, सबमिट हो गया। आया समझ में आपको? अब आप चाहते हो कि पासवर्ड भी हमारा कंपलसरी हो जाए तो आप पासवर्ड वाले इनपुट फील्ड में भी क्या करोगे, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर लोगे। तो मैंने यहाँ देखो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी मैंने रिक्वायर्ड कर दी। ठीक है, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अगर मैंने इसमें भी कुछ नहीं डाला और इसमें भी कुछ नहीं डाला, एम्प्टी है दोनों, और मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ तो सिंपल से ये आ जाएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैंने देखो यूज़र नेम टाइप कर लिया, पासवर्ड नहीं डाला, लॉगिन करता हूँ, देखो आ गया, प्लीज़ आप फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं इसमें जब कुछ पासवर्ड डालूँगा और लॉगिन करूँगा तब ही जाके ये लॉगिन होगा, इससे पहले ये आपका लॉगिन नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैक्स एट्रीब्यूट और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, ज़रा अब आइए टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को सीखते हैं। आपने देखिए अभी यहाँ पे टेक्स्ट सीख लिया, पासवर्ड भी सीख लिया, डेट भी आपको आता है। फिर भी एक बार डेट को वापस से हम देख लेते हैं, डेट क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे जो पासवर्ड का इनपुट बॉक्स है, ठीक इसके बाद डेट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ, DOB डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट मैंने बनाया, यहाँ पे इनपुट टाइप की वैल्यू लेता हूँ डेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं यूज़र से, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ में तो आप डेट ही डालोगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, इनपुट में इनपुट टाइप डेट डालो। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे, नेम एट्रीब्यूट लगा दोगे कि आपने इस इनपुट बॉक्स को किस लिए बनाया है। तो मैंने इस इनपुट बॉक्स को डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाया, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ या फिर DOB लिख देता हूँ, और सेव करके इसे मैं अगर रन करूँ यहाँ पे तो जो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक कैलेंडर बन के आ जाएगा, देख रहे हैं, जहाँ पे आप क्लिक करके सिंपल से कोई सी भी डेट आप यहाँ से चूज़ कर पाओगे। ओके, सो चलिए आगे सीखते हैं। यहाँ पे आपने सर्च भी कंप्लीट कर लिया, नंबर भी आपको आ गया है। ठीक है, जब आप सीखते हैं रेडियो बटन को, कि हम रेडियो बटन इसमें कैसे बनाते हैं और रेडियो बटन होते क्या हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि रेडियो बटन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, इसे कहते हैं रेडियो बटन। ओके, रेडियो बटन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ताकि जैसे कि ये एक जेंडर वाला बॉक्स है, इसके अंदर से आप क्या सेलेक्ट करना चाहो, अगर आप मेल हो तो मेल सेलेक्ट करो, फीमेल हो तो फीमेल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होने पाए। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो, या फिर जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्शन हट जाए और फिर ये सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे फॉर्म्स के अंदर, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो आपका जेंडर क्या है, तो आप क्या करते हो, उनको इस तरह से रेडियो बटन दे देते हो। ठीक है, तो हम इसी रेडियो बटन को डेवलप करेंगे। तो जो यहाँ देखो सबसे पहले क्या हो रखा है, सबसे पहले यहाँ पे रेडियो बटन को बनाया गया है, फिर उसके बाद कंटेंट को यहाँ टाइप किया गया है, तो हम भी ऐसा ही बनाएंगे। तो आ जाइए हमारे इस कोडिंग के अंदर, और देखिए जहाँ डेट ऑफ बर्थ की कोडिंग ख़त्म हो रही है, इसके बाद मैं यहाँ पे देखो 2 बार ब्रेक टैग लगाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ऊपर जेंडर। ठीक है, और उसके बाद एक ब्रेक टैग लगाऊंगा और इसके नीचे बनाऊंगा इनपुट बॉक्स को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इनपुट, और इसके अंदर अगर आप रेडियो बटन बनाना चाहते हो तो इसमें आप टाइप की जो वैल्यू डालोगे वो क्या डालोगे, रेडियो। और अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो जो देखिए यहाँ पे एक रेडियो बटन आपको दिख जाएगा, ये देख रहे हैं, ये देखिए रेडियो दिख रहा है आपको। ये लॉगिन वाला जो है मैं इसको एंटर करके थोड़ा ब्रेक करके नीचे कर देता हूँ, ये रहा, इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ पहले ही, कि वो जो हमारा सबमिट बटन है वो एक लाइन छोड़ के आए या फिर 2 लाइन छोड़ के आए। ओके, तो जो देखिए यहाँ पे एक इनपुट, ये हमारा रेडियो बटन यहाँ पे बन चुका है। अब इसके आगे कंटेंट रिटर्न है, तो आप क्या करो, इसके आगे कंटेंट रिटर्न कर दो। ये रेडियो बटन ये रहा, इसके आगे मैंने लिख दिया मेल। ठीक है, इसी तरह से फीमेल वाला भी बनाओ, तो मैंने यहाँ पे वापस से इनपुट शुरू किया और इनपुट टाइप रेडियो और इसके आगे फीमेल। ओके, सेव करता हूँ और रन करके आपको यहाँ दिखाता हूँ।
तो देखिए बन गया जेंडर में मेल फीमेल, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया तो देखो दोनों सेलेक्ट हो गए। इन दोनों में से क्या सेलेक्ट होना चाहिए, कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर ये बताओ कि आपने इन दोनों को किसके लिए बनाया है नेम एट्रीब्यूट से। तो मैंने इन दोनों को किसके लिए बनाया है, जेंडर के लिए बनाया है। तो यहाँ पे आप दो नेम एट्रीब्यूट और यहाँ पे जेंडर टाइप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप नेम एट्रीब्यूट दो और जेंडर पास कर दो, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप रेडियो बटन बनाओ, जैसे कि ये दो रेडियो बटन हैं, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट अगर करवाना चाहते हो तो आपको नेम की जो वैल्यू है उन दोनों में सेम ही रखनी होगी, तभी जाके ये ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये दोनों किसी एक के लिए है और इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। ओके, सेव करता हूँ और रन करके यहाँ चेक करता हूँ। तो जरा देखिएगा, अब मैंने सेलेक्ट किया पहले मेल को, अब मैं जब फीमेल पे सेलेक्ट करूँगा तो देखना मेल की जो सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी। देखिए मैंने फीमेल को सिलेक्ट किया तो देखो मेल हट गया, मेल सेलेक्ट किया तो फीमेल हट गया। ओके, ये जो फंक्शनैलिटी है काफ़ी एडवांस फंक्शनैलिटी है इस चीज़ की, फॉर्म की। ओके, अब ज़रा देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया यूज़र नेम अमित, पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ 1 2 3 4, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखो मैं टाइप कर लेता हूँ 1 जुलाई 2020 और यहाँ पे मैं मेल चूज़ कर लेता हूँ और लॉगिन करता हूँ। जो देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने यहाँ लॉगिन किया तो देखो मेरा यूज़र नेम गया अमित, ठीक है। देखो पासवर्ड गया 1 2 3 4, देखो डेट ऑफ बर्थ में क्या गया 20/7/1 और जेंडर में क्या गया ऑन, मीन्स जेंडर में तो ये गया ही नहीं कि मेल है या फीमेल है। तो ये आप कैसे साबित करोगे, कैसे बताओगे अपने सर्वर को या अपने ब्राउज़र को कि जिस पे आपने क्लिक किया है वो मेल वाला बटन है। तो जरा ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये नेम तो आपने किसके लिए लिखा, ताकि ये साबित हो जाए ये दोनों बटन जो बने हैं किसके लिए बने हैं, जेंडर के लिए। अब ये कैसे आप साबित करोगे कि ये वाला जो जेंडर है ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो इसको साबित करने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे वैल्यू एट्रीब्यूट को और इसमें पास कर दोगे मेल, ठीक है, और इसमें पास कर दोगे वैल्यू में फीमेल, ठीक है। अब क्या होगा, इस रेडियो बटन अगर आप सेलेक्ट करोगे इसको तो इस रेडियो बटन की जो वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो मेल होएगी और इसकी फीमेल होएगी। अब सेव करिए यहाँ पे और वापस से यहाँ पे रन करके चेक करिए। देखो मैंने रन किया, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से वापस से मैं देखो डेटा डालता हूँ। यहाँ डाला मैंने अमित, ठीक है, पासवर्ड डाला 1 2 3, डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ कोई सी भी 3 ले लेता हूँ 3/7/2020, जेंडर में मैंने ले लिया मेल और यहाँ लॉगिन करता हूँ। तो जरा देखिएगा ऊपर ध्यान से, देखो गया यूज़र नेम, देखो अमित चला गया, पासवर्ड गया 1 2 3, डेट ऑफ बर्थ गया और देखो जेंडर में क्या गया, मेल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं फाइल वैल्यू को, ठीक है, मीन्स टाइप एट्रीब्यूट जो है हमारा इनपुट का उसकी फाइल वैल्यू। ये देखो हमने ये फर्स्ट लाइन पूरी कंप्लीट कर ली, टेक्स्ट, पासवर्ड, डेट, सर्च, नंबर और रेडियो, ठीक है। चेक बॉक्स हम आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे फाइल वैल्यू को, ठीक है। तो जरा देखिए फाइल वैल्यू का क्यों यूज़ करते हैं। अगर बाय द वे अगर आपका इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी वेबसाइट है आपकी या कोई भी कंपनी है, अगर आप चाहते हो अपने यूज़र से कि आप यूज़र की फ़ोटो को मंगवा सको वेबसाइट के थ्रू अपने वेब सर्वर पे, तो आप कैसे मंगवाओगे, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म में एक ऑप्शन दोगे फाइल का, जहाँ से यूज़र अपनी फ़ोटो को अपलोड कर पाएगा और आपके वेब सर्वर पे उसे सेंड कर पाएगा। तो वो कैसे होगा, जो ध्यान से देखिए। इस जेंडर के बाद मैं बनाता हूँ, देखो जेंडर यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद ये 2 बार ब्रेक टैग है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर लिख देता हूँ, पिक ही लिख देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स तो देखिए मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। ये इनपुट बॉक्स किसका है, फाइल का। तो मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लूँगा और यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल राइट कर दूँगा। ओके,
मैं नीचे ब्रेक लगा देता हूँ 2 बार कि जो मेरा लॉगिन वाला बटन है वो 2 लाइन छूट के ही आए। अब जो यहाँ देखिए मैंने यहाँ इनपुट टाइप फाइल तो डिफ़ाइन कर दिया। अब ये भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा किस टाइप की फ़ाइल आप उससे यूज़र से लेना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ .jpg वाली फ़ाइल मैं उससे लूँ, मीन्स एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा। जो फाइल लेना चाहते हो आप उस फाइल का एक्सटेंशन आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। किस में राइट करोगे? एक्सेप्ट वाले एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यूज़र से .jpg वाली पिक्चर लूँ तो यहाँ आप jpg लिख दो। अगर आप चाहते हो यहाँ से मैं यूज़र से png वाली पिक्चर लूँ तो आप .png यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप उस यूज़र से कौन सी पिक लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल jpg ही टाइप कर देता हूँ और इसे नेम एट्रीब्यूट बता दीजिए कि आपने इस इनपुट बॉक्स को किसके लिए बनाया। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। जो देखिए यहाँ पे आ गया प्रोफाइल पिक्चर के नाम से ऑप्शन। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस से फिल करता हूँ या फिर यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूँ, सिर्फ इसको ही आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और जो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई पिक आपको चूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसमें गया और मैं इस पिक को चूज़ कर लेता हूँ। ओपन किया मैंने, देखो, और यहाँ देखो वो वाली पिक्चर का नाम आ गया और .jpg फाइल जो थी वो मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फाइल। ओके, अब हम सीखते हैं रीसेट बटन बनाना, ठीक है, मीन्स इनपुट टाइप रीसेट। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, ये रीसेट वैल्यू को। अब ये रीसेट वैल्यू कैसे यूज़ होती है, जो ध्यान से देखिएगा। ये रीसेट वैल्यू क्या करती है, एक बटन को क्रिएट करती है जिससे कि जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपके फॉर्म में डेटा होगा वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, जो देखिए, मैं जो ये लॉगिन वाला है ना बटन, इसके ठीक पहले बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे शुरू किया इनपुट टैग को और यहाँ पे टाइप की एट्रीब्यूट मैं दे देता हूँ रीसेट, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ। जो ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे आ गया रीसेट। मैं देखो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने डाला, पासवर्ड डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, यहाँ मेल चूज़ कर लिया और यहाँ से प्रोफाइल पिक भी चूज़ कर ली, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ प्रोफाइल पिक, ये वाली। ओके, देखो सब कुछ इसमें फिल है। जैसे ही मैं अब रीसेट पे क्लिक करूँगा, देखना ये सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। देखो मैंने रीसेट पे क्लिक किया और देखो ये सारा का सारा जो डेटा है इरेज हो गया। आप चाहते हो अगर इस रीसेट के अंदर जो टेक्स्ट रिटर्न है, आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट लगाओ और इसका जो वैल्यू है उसे आप चेंज कर दो। देखो मैंने वैल्यू लगाया और मैंने यहाँ लिखा क्लियर ऑल। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखो आ गया यहाँ पे क्लियर ऑल। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो भी 1-2 दिन के अंदर आपको जो वीडियो दी गई हैं, आज से मीन्स जो प्रीवियस की वीडियो है 1-2 दिन पहले की वीडियोस, आप फॉर्म की जितनी वीडियो अभी हमने आपको दी है उन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कमांड है वो इस फॉर्म के प्रति, टैग्स के प्रति और एट्रीब्यूट्स के प्रति क्लियर होगा। ओके, वैसे मैं इस वीडियो के साथ आपको एक टास्क दे रहा हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, आप उसे ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कर दूंगा।